हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नंबर 2। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देख के शेयर नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें, लेकिन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना हम लोग का? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ? प्रकाश इस साइड से उस साइड चला जाए। जैसे ये मान के चलिए ये बुक है ना, ये बुक। तो प्रकाश अगर मारे इस पे, बुक पे मारे प्रकाश, तो इस साइड से साला उस साइड चला जाए, इस साइड से उस साइड चला जाए, यानी कि बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन आप लोग बताएं, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बुक है, इससे नहीं होगा। प्रकाश इस पे मारेंगे तो इस साइड से उस साइड नहीं जाएगा, इसी माध्यम में लौट जाएगा, तो उसको बोलेंगे परावर्तन। यहां था अपवर्तन। अपवर्तन कहने का मतलब हुआ प्रकाश इस साइड से उस साइड चला जाए, उसको बोलेंगे हम लोग अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन। और प्रकाश अगर इस साइड से, अगर यहां पर लाइट मारे और इसी माध्यम में लौट गया, उसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पूर्व रास्ता से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग को जानना है कि विरल माध्यम कौन है और सघन माध्यम कौन है। सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोग को समझाता हूं। ये मान के चलिए पानी है, ये पानी है और ये हवा है। पानी और हवा में कौन विरल है? अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग दौड़ के चेक करें, साला किसमें ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, पानी में कि हवा में? किसमें दौड़ सकते हैं? यानी हवा में ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, यानी ये हुआ विरल माध्यम, ये हुआ विरल माध्यम। अब पानी क्या हुआ? पानी हुआ सघन माध्यम, ये हुआ सघन माध्यम। जैसे आगे और लेते एग्जांपल, जैसे हम लेते एग्जांपल कांच और पानी। आगे लेंगे कांच, एक लेते हैं कांच और एक लेते हैं पानी। अब आप लोग खुद दौड़ के चेक करें, खुद इसमें दौड़े। पानी है, एक कांच है, तो सबसे स्पीड आप लोग किस में दौड़ सकते हैं तेज? पानी में कि कांच में? पानी में ज्यादा दौड़ सकते हैं, कांच की अपेक्षा पानी में ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं। यानी पानी हुआ विरल, ये हुआ विरल माध्यम। अब कांच क्या हुआ? सघन माध्यम, ये हुआ सघन माध्यम। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं हवा और कांच। जैसे लेते हैं हवा और कांच। तो आप लोग बताएं इसमें कौन सघन है? सघन कहने का मतलब ज्यादा घना, जिसमें हम लोग कम तेज दौड़ सकते हैं। तो कौन सघन है, हवा की कांच? तो कांच सघन हुआ, ये हुआ सघन। ये क्या हुआ? विरल, यानी हवा हुआ विरल माध्यम। हम लोग किसको बोलेंगे? जिसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक हो, विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश का वेग सबसे कम हो, उसको बोलेंगे सघन माध्यम। प्रकाश को छोड़ दें, आप लोग दौड़ के चेक करें किसमें ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, हवा में कि कांच में? हवा में ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, यानी हवा हुआ विरल माध्यम, कांच हुआ सघन माध्यम। यानी विरल और सघन जरूर पहचानने आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। विरल और सघन पहचानने आया होगा। जैसे एक लेते हैं अपवर्तक सतह,
अपवर्तक, अपवर्तक सतह, ये हुआ अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह कहने का मतलब क्या हुआ, प्रकाश इस साइड से उस साइड चला जाए उसको बोलेंगे अपवर्तक सतह। ये हुआ अभिलंब, ये काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, ये हुआ अभिलंब, ये हुआ अभिलंब। अब आप लोग बताएं, एक किरण आ रहा है, एक किरण आ रहा है विरल माध्यम से, क्या लिखा हुआ है, विरल, यानी विरल माध्यम, विरल माध्यम, और नीचे हुआ सघन माध्यम, नीचे हुआ सघन माध्यम, नीचे हो गया सघन माध्यम। अब आप लोग खुद समझे, ये हुआ अपवर्तक सतह, ये हो गया अभिलंब। और जो अपवर्तक सतह पर, जो अपवर्तक सतह पर किरण आ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण। जो अपवर्तक सतह पर, जो अपवर्तक सतह पर किरण आ रहा है उसको बोलेंगे आपतित किरण, यानी ये हुआ आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण। अब आप लोग खुद सोचे कि हम लोग हवा से कांच में जा रहे हैं, हवा से कांच में जा रहे हैं तो प्रकाश का वेग क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? खुद सोचें, हवा से कांच में जा रहे हैं तो प्रकाश का वेग क्या होगा, घटेगा, 100% घटेगा। जैसे तो लाइट में यही होता है, यह है विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम, ऊपर है विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम। तो किरण को जाना चाहिए ऐसे, यानी सघन है तो किरण को जाना चाहिए ऐसे, किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन नीचे सघन है तो किरण चलाएगा ऐसे, किरण ऐसे चलाएगा, ये ऐसे, ऐसे चलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझे, ऊपर हो गया विरल माध्यम, नीचे हुआ सघन माध्यम, यानी कि हम चल रहे हैं हवा से, ये हुआ हवा, हवा हुआ विरल, और कांच हुआ सघन, कांच हुआ सघन, कांच हुआ सघन। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहे हैं तो इसका रास्ता चेंज होगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, सड़क से जाते जाते एक बार पानी आ गया, एक बार पानी आ गया तो उसका रास्ता चेंज होगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज होगा। तो वही होता है लाइट में, वही होता है लाइट में। लाइट आ रहा है विरल माध्यम से, लाइट आ रहा है कहां से, विरल माध्यम से, जाना है सघन माध्यम में, इसका रास्ता चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया, हम सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर चलते चलते पानी आ गया तो उसका रास्ता चेंज होगा कि नहीं? रास्ता चेंज होगा, वेग चेंज होगा, पथ चेंज होगा, चेंज होगा कि नहीं? 100% चेंज होगा। तो वही इसका रास्ता चेंज हो गया। जाना चाहिए किरण को ऐसे, जाना चाहिए किरण को ऐसे, लेकिन किरण अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो जो किरण आ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। जो किरण आ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग अपवर्तित किरण। तो ये हुआ अभिलंब, ये हुआ अभिलंब, ये है ना अभिलंब। आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और अपवर्तक सतह से, अपवर्तक सतह से जो पार हो गया उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब हम लोग चलते हैं डिफिनीशन पे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पूर्व रास्ता से विचलित हो जाता है। यानी कहने का मतलब किरण को जाना चाहिए ऐसे, किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन किरण का रास्ता चेंज हो गया, पूर्व रास्ता से चेंज हो गया, यानी यह अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सड़क पे जा रहे हैं, पानी आ गया, जैसे पानी आ गया तो पानी जब आ गया तो रास्ता हम लोग चेंज करते हैं कि नहीं? रास्ता चेंज करते हैं, यानी पूर्व रास्ता से हम लोग क्या हुए, विचलित हो गए। तो लाइट भी यही, लाइट में यही होता है, पूर्व रास्ता से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पूर्व रास्ता से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और एक चीज पूछता है क्वेश्चन यहाँ पे,
अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, और अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? तो अपवर्तक सतह से पार जो हो गया, अपवर्तक सतह से जो पार हो गया उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। और ये कोण और ये कोण आई, ये कोण आर, ये कोण आई, ये कोण आर, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण। आपतन कोण, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण। इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यानी कोण आई, कोण आर। अब क्या पूछेगा? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और एक पूछेगा अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। अब हम आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, ये हुआ सघन, ये हुआ सघन माध्यम, ये हुआ सघन माध्यम, ये हुआ विरल माध्यम, ये हुआ विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इसका रास्ता क्या होगा? यानी कि अभिलंब से दूर होगा कि अभिलंब से निकट होगा? तो आप लोग खुद समझे। प्रकाश सारा सघन माध्यम से जाना है विरल में, यानी ऊपर क्या है? कांच, ऊपर होगा कांच, नीचे क्या होगा? हवा, नीचे होगा हवा। ये कर रहा है अभिलंब का काम, तो सघन से आ रहा विरल में, यानी किरण ऐसे आया, तो किरण को जाना चाहिए ऐसे, किरण को जाना चाहिए ऐसे जाना चाहिए किरण को। लेकिन यहां पर है क्या? विरल माध्यम, तो विरल माध्यम में इसका रास्ता चेंज हो जाएगा। किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अभिलंब से दूर चला जाएगा, यानी ये चल जाएगा किरण ऐसे, ये किरण चल जाएगा ऐसे, यानी अभिलंब से दूर चला जाएगा। यानी कि जब भी प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो किरण अभिलंब की ओर होगा, अभिलंब की निकट होगा। क्यों? क्योंकि सघन यानी अभिलंब के निकट। अगर यह रहता ऊपर, सघन रहता ऊपर, नीचे रहता विरल, यानी अभिलंब से दूर होगा। अगर यह वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। इसका वीडियो पार्ट 2 कल आएगा। धन्यवाद।